जय माता दी भगत जी। भगत जय जी, माता दी। आपसे एक क्वेश्चन है। भगत जी, ध्यान के समय आपने नागलोक में कैसे अनुभव किए, वहाँ का दृश्य कैसा था? नागलोक, ठीक है। एक जिज्ञासु है, वो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ध्यान का कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो एक व्यक्ति जब भी कोई भी ध्यान करता है तो वो बहुत सारे दृश्य मतलब देखता है और बहुत सारे लोगों की यात्राएं करता है। उसमें से एक छोटा सा किस्सा है तो मैं बता देता हूँ। एक समय जब मैं स्टार्टिंग मैंने किया, ध्यान करना शुरू किया, काफ़ी समय पहली बातें हैं, तब मैं ध्यान करते करते एकदम मैं मतलब एक जो सेकंड होती है ना, उसके लाखवां हिस्से में शरीर से निकल कर एकदम एक अलग स्थान पर पहुंच गया, बिल्कुल बहुत अलग स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, वहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि एक ना बहुत बड़ा गेट है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा गेट था वो। ठीक है, जैसे पत्थरों का बना हुआ होता है, पत्थरों का बना हुआ बहुत बड़ा गेट था। उस गेट के सामने से एक बहुत बड़ा नाग, मतलब कम से कम मैं अगर यहाँ के हिसाब से अगर फुट में बताऊँ तो कम से कम 100-150 फुट नॉर्मल था कि 100-150 फुट का नाग था वो, इतना बड़ा। और उसका फन बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा फन था, और वो तेजी से चलता हुआ वो मेरी तरफ आ रहा था। मैंने पहली बार उसको देखा तो देख कर मतलब मैं सटपटा गया, मतलब चौंक गया। मैंने ये क्या है एकदम, मतलब सोचा ये क्या है, थोड़ा सा हल्का सा मन में आया क्या है ये, और वो मेरी तरफ आ रहा है। तो लेकिन जैसे मैंने हल्का सा अंदर से महसूस हुआ ना ये क्या है, डर से महसूस हुआ, तभी एकदम ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी भावनाओं के माध्यम से मेरी भावनाओं को जोड़ रहा है। उसकी भावनाएं और उसकी मेरी भावनाएं आपस में मैच कर रही हैं, और वो मतलब मेरे मन को शांत कर दिया उसने तुरंत। ऐसे ही मेरे पास तेजी से मेरे पास आया और ऐसा आभास हुआ कि आप आइए अंदर, मतलब ऐसा आभास आया कि वो मेरे को मतलब उसमें और मेरे में मतलब समानता हो, जैसे कि वो मेरा दोस्त हो। इस तरह से उसने मेरे को आभास कराया आप आइए, और वो मेरे पीछे से घूमकर और वो वापस चल दिया। जैसे वो चले तो साथ के साथ मैंने भी चलना शुरू करा, और जैसे मैं चला अंदर तो बहुत बड़ा गेट था पहले तो, और बाहर तो सब कुछ मतलब ना ब्लैक ब्लैक था, धुंधला धुंधला था सब कुछ, मतलब कुछ भी साफ नहीं चमक रहा था। सिर्फ एक रास्ता बना हुआ था, उस रास्ते में मैं गया, उस गेट के अंदर फिर एक बार एंट्री करी। तो वहाँ का माहौल, जब अंदर गया उसका माहौल देखा तो वहाँ ना पहाड़ थे, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, कोई ऊंचा कोई नीचा, इस तरह के पहाड़ थे। फिर थोड़ा सा अंदर जाते रहे। जाने के बाद क्या हुआ कि एक अलग सा स्थान सा था, उसमें ऊपर से तो एक पुल सा बना हुआ था, नीचे से नदी बह रही थी, नीचे से नदी बह रही है, ऊपर एक पुल सा है। ठीक है, उसके ऊपर चढ़ा मैं। क्या पहले तो मैंने सोचा नीचे मतलब नदी है तो थोड़ा सा ऐसा लगा पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे गया, मैं गया आराम से। और जाने के बाद जब मैं उसके साथ आगे आगे चला, तब आगे चलने के बाद थोड़ी दूर तक एक वहाँ बहुत सारे नाग वगैरह थे, बहुत सारे। कुछ ऐसे थे किसी के मतलब नीचे तो इंसान का शरीर है और ऊपर फन बने हुए थे, फन इस तरह के फन थे, काफ़ी सारे फन थे। किसी के एक फन था, किसी के काफ़ी सारे फन थे। कुछ ऐसे भी थे जो अलग तरह के जीवों के रूप में थे, जैसे कोई घोड़े के रूप में हो, इस तरह के भी थे, मतलब थोड़े से कुछ अलग तरीके के थे। मतलब वहाँ ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने थे बहुत वहाँ। ठीक है, तो मानव भी काफ़ी थे, ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा तो वहाँ मानव भी दिखाई दिए मेरे को। ठीक है, तो एक जो देव थे उन्होंने मेरे को बस यही मेरे से बोला कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। और मेरे वो जो एक्सपीरियंस थे, और वो फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस थे, मेरे को नॉलेज बिल्कुल थी नहीं, और वो जो नाग देवता थे वो उन्होंने तुरंत बोला मेरे को आप यहाँ बैठ जाइए। अच्छा, एक जो थे ना वो कभी तो वो इंसान योनि मतलब रूप में आ जा रहे थे, वो कभी वो नाग बन जा रहे थे, एक ऐसे भी थे। मैंने कहा जी ठीक है। तो जब उन्होंने मेरे को सिंहासन सा था, मतलब बड़ा सिंहासन होता है जैसा, ऐसे सिंहासन पर उन्होंने मेरे को बैठने के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मन में संशय था। मैंने कहा बैठ जाऊँ, ऐसा तो नहीं मैं मर जाऊँगा उसके बाद में मेरे को यहाँ आना पड़ेगा, मतलब मेरे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। थोड़ा डरा हुआ भी था, जानता कुछ था नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं बैठा नहीं, मैं खड़ा रहा। मैंने उनसे एक दो बातें की, मतलब कुछ मेरे मन में क्वेश्चन थे, एक दो बातें मैंने उनसे की। तो फिर ठीक है, इतनी बात हुई। मैंने उनसे बोला कि नहीं अभी तो मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ मैं कुछ समय बाद आपसे मिलने दोबारा आऊँगा एक बार। तो वो मतलब आप तो जो करना चाहते थे, मतलब एक तरह से थोड़ी सी खातिरदारी करना चाहते थे, ऐसा मुझे उनके मतलब स्वभाव से फील हो रहा। लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, नर्वस था, चीज़ों के बारे में जानता नहीं था, पहली बार ऐसा ध्यान लगा और मैं वहाँ चला गया। फिर मैं तुरंत वहाँ से निकला। जब मैंने उनसे बोला ना कि मैं अभी तो वापस जा रहा हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगा,
मिलने के लिए मैं आपसे ज़रूर आऊँगा, मतलब मैंने बोल कर आया, तरह का वचन मान लो। जब मैं वहाँ से निकला तो बस मैंने 2 से 4 कदम रखे, वो तुरंत वो पुल पार हुआ। उसके बाद तुरंत एक झटका लगा, जैसे लाख 5 सा, 1 सेकंड का 1 लाख 5 सा झटका लगा, झप्प देनी चाहिए एकदम शरीर के अंदर। पता नहीं रास्ते के बीच में कहाँ पर क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता, सिर्फ एकदम डायरेक्ट अपने शरीर के अंदर। वो मेरे जीवन का ना पहला मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं एकदम हक्का बक्का रह गया कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का, जो मैंने एटमोसफेयर देखा, वो जो भी कुछ देखा वो बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत दिन तक मतलब इसका अनुभव करता रहा, मेरे को मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर ऐसे अनुभव अगर ध्यान में होते हैं तो ये मान लो कि यहाँ जो हमारे जीवन में जितने भी मतलब हम ये कहते हैं ना कि हम ये सब करते हैं, सब आनंद की अनुभूति होती है, यहाँ तो सब कुछ तुच्छ है एक तरह से देखा जाए, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। ध्यान के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं कि इतने अच्छे इतना तगड़ा अनुभव था हमको, इतना खुशी मिली उसको करने के बाद कि मतलब मैं सिर्फ आपको छोटी सी कहानी के रूप में बता पा रहा हूँ, लेकिन वो जो आनंद था ना उसकी अनुभूति सिर्फ मैं अपने मन में सोच सोच के कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी भक्तों।